अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो इसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो इसे मिटा के दिखा। नमस्कार, मैं लालू कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में बात करेंगे केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। दशरथ मांझी जो अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास एक पहाड़ के कारण नहीं ले जा पाया, उन्होंने अपने अंदर एक जिद पाली और उस पत्नी के कारण उन्होंने उस समय की जिद अपने अंदर लाया कि मैं इस पहाड़ को ही तोड़ डालूंगा। और उन्होंने उस 55 किलोमीटर के पहाड़ को 22 साल में एक छेनी हथौड़ी की मदद से उस पहाड़ को तोड़ डाला। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही चीज था, वह था राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। तो जिद, केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इतिहास रटने के लिए आते हैं, लेकिन दूसरा वो होते हैं जो इतिहास रचने के लिए आते हैं। अब्दुल कलाम, जिसे कौन नहीं जानता है। अरे किसे पता था कि अखबार बेचने वाला एक दिन राष्ट्रपति कलाम होगा। दोस्त, रख अपने जिगर में जज्बा, एक दिन मुकद्दर भी तेरा गुलाम होगा। जो लालटेन में पढ़े एक नाविक का बेटा, जिनके पिताजी पेशे से नाविक थे, जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से गरीबी में पढ़े, और वह अब्दुल कलाम इस देश में, अपने भारत में एक मिसाइल मैन के रूप में आते हैं और एक राष्ट्रपति भी बनते हैं। जिंदगी में जो जो इतिहास रचा है उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था, क्लियर गोल, और उस गोल के लिए एनर्जी। जितने भी लोग इतिहास रचे हैं वो इसलिए नहीं रचे हैं कि उन्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, वो इसलिए रचे हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के प्रति एक जिद था। केवल जिद्दी आदमी ही सिर्फ और सिर्फ इतिहास रचता है। थॉमस एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किया, तो जो 9,999 बार फेल हो गए और फिर भी एक बार फिर से कोशिश किए और वह इतिहास रचे, और पूरी दुनिया आज उनके द्वारा इन्वेंशन किए गए बल्ब में पूरी दुनिया आज उनका लुत्फ उठा रहे हैं। इतिहास सिर्फ वही रचता है जिसके अंदर जिद होता है। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी लड़की जिसे ट्रेन से ढकेल दिया गया, ट्रेन से ढकेलने के कारण उसका पैर कट गया, पैर कटने के कारण उसके पैर को पूरी रात चूहा खाता रहा, लेकिन वह लड़की जब हॉस्पिटल गई और ठीक हुई तो वो बोली कि भगवान अगर आप हमें बचाए हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए बचाए हैं। जिसे पैर नहीं था वह लड़की एवरेस्ट चढ़ने की सपना देखी और वह एवरेस्ट चढ़ी। वह क्यों चढ़ी? क्योंकि उसके अंदर एक ही था, क्लियर गोल, और उस गोल के लिए एनर्जी, और उसी एनर्जी के कारण वह अपने उस गोल को अचीव किया, क्योंकि उसके अंदर एक ही जिद था, उसे एवरेस्ट चढ़ना है। आप जानते हैं गांधी ने इतनी बड़ी परिवर्तन क्यों किए? क्योंकि जब वो ट्रेन से जा रहे थे उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। अंग्रेजों ने बोला कि तुम्हारा अधिकार नहीं है फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने की, और वो बोले कि आज तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं तुझे इस देश से ही निकाल दूंगा। और उन्होंने एक जिद ठानी। इतिहास केवल जिद्दी आदमी ही रचता है, और जिद्दी आदमी ही इस देश को बदलने की ताकत रखता है। जो अपने गोल के प्रति जिद्दी होता है वह अपने सपना को जरूर प्राप्त करता है, चाहे वह फिल्म के नायक अमिताभ बच्चन हो, या महात्मा गांधी, या मदर टेरेसा हो, या अब्राहम लिंकन, चाहे वह दशरथ मांझी हो, या हमारे देश के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम हो। हर किसी के पास एक ही चीज कॉमन था, वह था जिद। जितने भी लोग इस दुनिया में इतिहास रचे हैं वह इसलिए नहीं रचे हैं कि मेरे पास यह रिसोर्स नहीं है या मेरे पास यह काम के लिए कुछ पैसा नहीं है। उन्होंने जो रिसोर्स था उसी रिसोर्स में अपना काम किया, अपने गोल के प्रति एनर्जी था, अपने गोल के प्रति क्लियर थे, और वो अपने गोल के लिए जिद लाए। वह अपने अंदर एक जिद पैदा किए, जिद को बड़ा किए और इस दुनिया को बदल डाले। जब टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, जब बोला गया कि लोग यहां रहेगा और लोग यहीं से कहीं दूसरे जगह बात करेगा, तो लोगों ने हंसा। इतिहास रचने वाले को मैं आपको बता दूं, हर कोई हंसता है, क्योंकि जो निंदा और नींद पे विजय प्राप्त कर लेता है उसे जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी लोग इतिहास रचे हैं हर लोगों पे जग हंसा है, लेकिन कहते हैं ना, जिस पे जग हंसा है इतिहास वही ने रचा है, चाहे वो कितने भी गरीब के घर के क्यों ना हो। हमारे अब्दुल कलाम भी एक गरीब परिवार से ही थे। जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जो सफल हुए हैं, जो इतिहास रचे हैं, हर सफल व्यक्ति के पीछे स्ट्रगल है।
हर सफल व्यक्ति बहुत मेहनत किया है, तब जाकर के अपनी सफलता को प्राप्त किया है। आप क्या करने इस धरती पे आए हैं? आप इतिहास रचने आए हैं या इतिहास रटने आए हैं? अगर आप सिर्फ और सिर्फ रटने आए हैं तो आपको इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक दिन उसे आप रट करके इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो इतिहास रचने वाले लोग करते हैं। अपने गोल के प्रति क्लियर होइए और उस गोल के प्रति अपना एनर्जी लाइए और उसे आप प्राप्त कीजिए। जब आप उसे प्राप्त करेंगे पूरी दुनिया आपको एक सफल इंसान मानेगी। और जितने भी सफल इंसान होते हैं, हर सफल इंसान को जग हंसा है। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, हर आगे बढ़ने वाले लोगों को लोगों ने उस पर हंसा है। लेकिन इतिहास तो वही ने रचा है और उसी ने इस देश को बदला है, उसी ने दुनिया को बदलने की ताकत रखी है। क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपने जिद के कारण सफल हुए हैं और वह अपने जिद के कारण ही अपने सपना को साकार किए हैं। आपको जिद किसी दूसरे काम के लिए नहीं, अपने गोल के लिए एक जिद होना चाहिए। आपको अपने गोल के लिए एक पागलपन होना चाहिए। आपको अपने गोल के लिए एक ऐसी पागलपन छा जाना चाहिए जैसे एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है तो उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए पागलों की तरह करता है। आपका जिस दिन गोल क्लियर हो गया, आपको अपने गोल के लिए ऊर्जावान रहेंगे, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। थैंक यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।